प्रेज लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम पश्चिम बंगाल के CLW में हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप। ये बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ पर रेल का काफ़ी काम होता है। और परमेश्वर हमें बहुत साल पहले यहाँ पर मिही जाम और CLW लेकर के आए और बहुत सालों बाद फिर एक बार मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर के ईश्वर का धन्यवाद कर सकें, लोगों से मुलाकात कर सकें। कल शाम को जब हम यहाँ फेलोशिप कर रहे थे तो एक जवान बच्चा मेरे पास आया और बोलने लगा, पास्टर अंकल एक बात है। हमने बोला बताइए बेटा, क्या बात है? कहने लगा कि जब मैं छोटा था आपने एक संदेश बोला था और वो भी सेंट जोसेफ स्कूल के ग्राउंड में। मुझे आपका संदेश आज तक याद है, उससे मुझे आशीष मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत सालों पहले ये वचन बोल करके गया था, लेकिन वो वचन आज तक उस जवान के हृदय में बसा हुआ है। मैं आपको सच बताना मांगता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की किताब में, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो अटल बना रहेगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन का आधार परमेश्वर का वचन हो, क्योंकि वचन ही हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है। जब हम इस अंधकार भरे रास्ते में चल रहे हैं, संसार की तरफ चल रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो हमको उजाला देगा, जो हमारी अगुवाई करेगा, रहनुमाई करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहता है घास तो सूख जाती है। देखिए घास है, अभी हरी दिखाई दे रही है, पर कुछ दिनों के बाद ये सूख जाएगी। इस आसपास देखेंगे बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, लेकिन ये भी मुरझा जाएंगे। घास का जीवन, फूल का जीवन, चाहे हम अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो, चाहे हम तंगी में रह रहे हो, मुसीबत में रह रहे हो, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा एक दिन। पर एक चीज है और वो है खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर का सेवक लिखता है कि परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा। ये कभी मूव नहीं कर सकता, कभी बदल नहीं सकता। हालेलुया इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को आधारित करना है। हालेलुया घास सूख जाती और फूल मुरझा जाता, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव बना रहेगा। हालेलुया परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक काम करिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए, उसकी बातों पर विश्वास करिए और अपने जीवन को उसी के ऊपर आधारित करिए। और तब आप देखिएगा आपका जीवन सदा सर्वदा बना रहेगा। सब चीज़ें मिट जाएंगी, सब चीज़ें नाशवान हैं, सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ है जो सदा बना रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया आप याद करिए, जब फिजा में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने अंधकार और उजियाले को अलग कर दिया। पृथ्वी सुनसान और वीरान थी, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और परमेश्वर ने महज अपना एक वर्ड दिया एंड एवरीथिंग वॉज देयर, सब कुछ बन गया। हालेलुया सिर्फ एक चीज़ें हैं, वचन जो हमको जीवित रखेगा। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तू अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा और तू अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा। जिस तरह परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ने हमारे जुबान पे भी अधिकार दी है। वचन में लिखा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों पाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर के लोग यानी कि जो खुदा को प्यार करने वाले थे, यहूदी लोग थे, जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ाया गया तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बरअब्बा को हमारे लिए दे दे और यीशु को सलीब दे दे। जो उनका न्याय कर रहा था उसने वो भी कहा, मैं इसके अंदर दंड की कोई बात नहीं पाता, इसको क्यों दंड दिया जाए। पर्व के दिन और जोर जोर से चिल्ला के कहने लगे, इसका दंड हम पर और हमारे बाल बच्चों के ऊपर होने पाए। आप याद करिए, कुछ सालों के बाद जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं, एक ऐसा समय था कि बहुत सारे यहूदी लोग दुनिया में बहुत सताए गए, बड़ी क्रूरता पूर्वक सताए गए। उनके जीवन में न जाने कितने दुख तकलीफ आए। उन्होंने क्या परमेश्वर को नहीं पुकारा होगा, पुकारा होगा, आवाज दी होगी, लेकिन फिर भी वो दुख तकलीफ से होकर के गए। मालूम है, क्योंकि उन्होंने अपने वचनों के द्वारा खुद अपने ऊपर दंड ले लिया था। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दें। यीशु मसीह कहता है कि जो वचन मैंने तुमसे कहे उनके कारण तुम शुद्ध और पवित्र ठहरे हो। घास सूख जाती और फूल मुरझा जाता, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो अटल बना रहेगा, एंड दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन। मालूम है क्यों? क्योंकि लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। वर्ड इज जीसस क्राइस्ट। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आजकल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो हमारी सनातन चट्टान है, वो ना बदलने वाला है, ना छोड़ने वाला है, ना त्यागने वाला है। हालेलुया।
आइए हम खुदा के कलाम के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने घर को बनाएं, अपने जीवन को बनाएं। सब कुछ चला जाएगा, सिर्फ वचन है जो हमको संभाल करके रखेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर। परमेश्वर ने इसलिए जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, फिर लिखा वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। किस पर विश्वास करे? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर। और इस तरीके से भी खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया, यानी वचन पर विश्वास नहीं किया, वो दोषी ठहर चुका। हालेलुया। आइए हम खुदा पर और उसके कलाम पर विश्वास करें। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन सिर्फ खुदा का कलाम है जो हमेशा हमेशा बना रहे। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित करिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर लेके जाइए। इसीलिए शायद पौलुस ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में कलीसिया को ये लिख दिया था कि देखो, मैं रहूं ना रहूं, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरे जीवन रिस्क में है बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना बताना मांगता हूँ, मैं तुमको परमेश्वर को और उसके वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर बसने दीजिए। रीड द वर्ड ऑफ गॉड, टॉक टू गॉड। खुदा से बातचीत करिए, उसके कलाम को पढ़िए, उसकी बातों को सुनिए, बोलिए परमेश्वर का वचन। जो आप बोलते हैं उसको सुनिए, क्योंकि लिखा विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। ये पूरी सृष्टि परमेश्वर के वचन पर आधारित है। परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है और उसके वचनों से हमको जीवन मिलता है। इसीलिए दाऊद कहता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, मैं तेरे वचनों के कारण हर्षित हो गया हूँ। आज CLW से आपको बहुत बहुत सलाम। जब हम यहाँ से धनबाद की यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में हम यहाँ पर रुके, ईश्वर का धन्यवाद करने लगे कि खुदावन तू कितना और कितना अच्छा और कितना भला है और तेरा कलाम कितना सच्चा है। सो खुदावन आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, रीड द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम को पढ़िए, उसको खाइए, उस पर मेडिटेट करिए, उसको अपने हृदय के अंदर बसने दीजिए। आप देखिएगा परमेश्वर आपके जीवनों को आशीषित करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।